हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ऐसे आपराधिक कृत्य करने वाले सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएगी। प्रशासन की मांग पुराने उदाहरण ये बहुत वो शर्मनाक नहीं है। हम मानते हैं कि वो शर्मनाक है, महिला शर्मनाक है, उसके अलावा इजाजत देते हुए मैं एक बात कहना अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम ब्लॉक प्रमुख चुनाव की चर्चा करेंगे और विषय पर चले। इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से आज डॉक्टर मुकेश सिंह राठौर है, प्राचार्य बीएन कॉलेज के और पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता भाजपा का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा प्रोफेसर आलोक बिहारी शुक्ला भारतीय महाविद्यालय ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से अनुपमा शर्मा है, महिला सभा के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल मिश्रा जी और युवा नेता राधेश्याम ये समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। पूरे प्रदेश में अधिकांश ब्लॉकों में भाजपा का परचम लहराया है, कमल खिला है और निर्विरोध कमल खिला है। और ये अंगड़ाई है 2022 की कि 2022 में भाजपा की लहर तूफान बनने वाली है। यही कहा भी है यहाँ विधायक सुशील साके ने कि लहर तो हमारी चल ही रही थी, लहर बंद नहीं हुई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि लहर बंद हो गई, लहर फिर चलने लगी है, फिर तेज हो गई है और 2022 आते आते लहर तूफान बन जाएगी। ये है अपने फर्रुखाबाद में भी जो पांच ब्लॉकों से जो प्रत्याशी घोषित किए गए थे भाजपा के, वो पांचों निर्विरोध निर्वाचित होने की स्थिति में हैं। उनके निर्विरोध निर्वाचित होने का रास्ता साफ हो गया है। बलपुर से, कायमगंज से और शमशाबाद से और राजेपुर से और इसके अलावा जो नवाबगंज और मोहम्मदाबाद की 2 सीटें छोड़ी गई थी, वहाँ पर भी नवाबगंज में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, वो जीतने की स्थिति में है। हाँ, मोहम्मदाबाद में कड़े संघर्ष की स्थिति है। जो जिला पंचायत की राजनीति के बाद में जो मोर्चेबंदी हुई है, वो मोर्चेबंदी मोहम्मदाबाद ब्लॉक में दिख रही है। इस बीच जो लोकतंत्र की तस्वीर दिखी है आज के इस ब्लॉक, हम जानते हैं कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं उनकी प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी हो रही है। गांव की सरकार बन गई है, जिले की सरकार बन गई है, ब्लॉकों में सरकार बनने का नंबर था। ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित होने के लिए प्रक्रिया शुरू हुई थी आज। और इस दौरान जैसा हमने कहा कि भाजपा के लिए निश्चित रूप से आज बहुत खुशी का दिन है। तमाम अधिकांश ब्लॉकों में, पूरे प्रदेश में अधिकांश ब्लॉकों में निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुन लिए गए हैं। लेकिन जो तस्वीर निकल करके सामने आई है वो पिछली तस्वीरों से कुछ ज़्यादा खराब कही जा सकती है। ज़्यादा कन्नौज, सीतापुर, बुलंदशहर, पीलीभीत, झांसी, उन्नाव, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, संभल, चित्रकूट, जालौन, फतेहपुर, एटा, अम्बेडकर नगर, महाराजगंज और ये तमाम से जनपद हैं जहाँ जो विपक्षी प्रत्याशी हैं उन्हें रोकने के लिए फायरिंग हुई है, पथराव हुए हैं। सबसे बड़ी घटना आज सीतापुर में हुई है। या नेशनल हाईवे पर कमसंडा ब्लॉक पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी मुन्नी देवी को रोकने के लिए फायरिंग किए हैं, हथगोले चलाए हैं, मारपीट की है। ये सब चीज़ें बहुत बड़ी घटना हुई है सीतापुर में नेशनल हाईवे पर। कमालपुर थाने के पास ये घटना हुई है पूरी। कमसंडा ब्लॉक पर जो लोग मौजूद थे भाजपा के लोग,
उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी मुन्नी देवी को रोकने के लिए फायरिंग की है, पथराव किया है, हथगोले चले हैं, ये भी खबर है। हालांकि बाद में सरकार की ओर से इन घटनाओं को काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और कार्रवाई करने की बात की गई है, एफआईआर दर्ज कराने की बात की गई है। लेकिन अधिकांश ब्लॉकों में जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। यहाँ फरुखाबाद में भी बलपुर ब्लॉक में तो यहाँ जो दलित आरक्षित सीट है दलित महिला के लिए, उस सीट पर दो बीडीसी नामांकन करने के लिए आई और दोनों महिलाओं के साथ में बदसलूकी हुई, उनके कागज छीन लिए गए, उन्हें दौड़ाया गया, धक्का मुक्की की गई। ये घटना यहाँ बलपुर ब्लॉक में भी हुई है और उसके बाद में वो दोनों महिलाएं पर्चा दाखिल नहीं कर पाईं और आखिर में जो भाजपा उम्मीदवार है उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। ये पूरी दिनचर्या रही है। आज जो चुनाव की ब्लॉक प्रमुख चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, नामांकन की तारीख थी आज, तो ये पूरे दिन का घटनाक्रम रहा है और इसके बाद में भी भाजपा के दफ्तरों में जश्न मन रहे हैं क्योंकि जश्न मनने की बात भी है। अधिकांश ब्लॉकों में बिना लड़े निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुन लिए गए हैं, चुन ले जाने की का रास्ता साफ हो गया है। जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार उनके निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा भी हो जाएगी। तो ये घटनाक्रम रहा है। लोकतंत्र का जो सफ़र है वो इस रास्ते से होता होता इन पड़ावों से भी गुजरा है, जिनका जिक्र अभी हमने किया है कि इस रास्ते में, इस सफ़र में ये पड़ाव भी आए हैं जो आज की जो 8 जुलाई की तारीख है उसमें जो पड़ाव पड़े हैं वो भी लोकतंत्र के सफ़र में शामिल हो गए हैं। तो अनिल मिश्रा जी, बधाई देने की स्थिति है। आप लोग तो कहीं नहीं जीत पाए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फतेह की है, भाजपाई परचम लहरा रहे हैं, कमल खिल रहा है जगह जगह और निर्विरोध कमल खिल रहा है। तो निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है और अगर यही उम्मीद भी लगाए हैं भाजपा के लोग कि अगर यही गति चलती रही तो पिछली बार विधानसभा में जितनी सीटें हम लोग जीते थे उससे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, बड़े बहुमत से सरकार बनाने वाली है। ये अनुमान और ये अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा लगाई जा रही हैं। हाँ अनिल जी। शेखर जी, हेलो। आंकड़ों की सीमा रेखा में दिवा स्वप्न में मग्न हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग खुशी मना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। किस कीमत पे हमको ये हासिल हो रहा है? और मैं कह रहा हूं कि आज तो बहुत ही गंभीर और विचारणीय प्रश्न है भारत के लोकतंत्र के सामने, भारत की छवि के सामने। और मैं इसलिए कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ में कि आज की डिबेट का ये वक्त और आज की डिबेट की ये घड़ी नोट कर ली जाए। अनिल जी, शेखर जी, आप जो है वो अपने इतिहास में कहीं सब अंकित होने जा रहे हैं। जो बोल रहे हैं पक्ष या विपक्ष में, उनकी बात इतिहास में अंकित होने जा रही है। किस कीमत पे? सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, दल जो है वो अपने आते हैं, दलों की सरकारें चली जाती हैं, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि किस कीमत पे हासिल किया गया। और ये तो तय है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो भी सम्मानित साथी हैं इस डिबेट में भाग ले रहे हैं, उनके पास में रटे रटाए जवाब होंगे। उनके पास में जो है वो अपने को जस्टिफाई करने का एक कथित जो है वो अपने कोई ना कोई वक्तव्य होगा और कहीं ना कहीं वो इतिहास में जाएंगे कि आपने 1 बराबर किया था तो हमने 10 बराबर कर लिया, हमने जो जनता के संग ज्यादती नहीं करी हमने। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहूंगा भाई साहब कि आज जो है वो चैनल जो है वो जो फोटोएं आ रही हैं ये पूरे के पूरे विश्व में देखी जा रही है, पूरी दुनिया देख रही है इनको। चैनल के ऊपर जो रिटायर्ड आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो आ रहे हैं और जो उनके वक्तव्य हैं वो पूरी की पूरी दुनिया देख रही है, सुन रही है। और हमें अफसोस इस बात का है कि पूरे भारत की छवि को धब्बा लगा करके, और हम आंकड़ों के हिसाब से अगर प्रसन्न हो लेते हैं तो एक बात बताइए कि क्या हमको अधिकार है कि हम अपने देश की छवि के ऊपर कहीं न कहीं से आघात पहुंचाने के लिए कोई अनर्गल कृत्य करें? और अगर हम करते हैं तो ये किस परिभाषा में आएगा?
ये देशभक्त की परिभाषा में आएगा या देशद्रोह की परिभाषा में आएगा, आने वाले वक्त पे इतिहास इसका भी चिंतन करेगा। नंबर 2, खाली खाली देश से बढ़ करके तो कोई नहीं होता, लेकिन कोरोना काल में एक छवि जो है पुलिस विभाग की उभर करके आई। और वैसे पुलिस विभाग के बारे में जो है लोगों की छवि जो है वो बड़ा नकारात्मक सोच के साथ होती थी, लेकिन कोरोना वॉरियर के रूप में जगह जगह पुलिस कर्मियों का, इनका सबका अभिनंदन किया गया था और पुलिस से एक सुरक्षा का और एक संबल का एहसास आम जनता ने महसूस किया था। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने शासन में रह करके पुलिस की छवि पे भी कुठाराघात करवाया है, प्रशासन की छवि पे भी कुठाराघात करवाया है, भारत के लोकतंत्र की छवि पे भी कुठाराघात करवाया है। और ये सब करने की इजाजत कौन देगा? जो सदस्य चुने गए, जो चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं, जो आपके जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनके साथ में जाति की गई है, खुलेआम फायरिंग हुई है, खुलेआम दहशत का माहौल बनाया गया है, कहीं पे पर्चा जो है नामांकन पत्र छीन लिया गया है। और ये सब करके भी हम प्रसन्न हैं। ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ा काला दिन है। हम उसके बाद प्रसन्न हैं और हम उसके बाद अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। ये जो है वो एक सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है, एक चीज। दूसरी चीज कि जहां पर आज ये स्थितियां हैं, इन स्थितियों को एक हिटलर जो है उसका एक जनरल था गोएबल्स, प्रचार मंत्री कह लीजिए, और उसने एक बात कही थी कि एक झूठ को अगर कई बार बोला जाए, अगर 100 बार बोला जाए, अनगिनत बार बोला जाए, तो वो सच मान लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल 2 काम कर रहे हैं आज की तारीख में। एक तो किसी झूठ को इतना बोलो कि लोग बाग उसको सच मानने लगे, और नंबर 3 कि उसके साथ में जो है वो आप अपने किसी दूसरे को बोलने मत दो और मुद्दों से ध्यान बटा दो। आज जो मुद्दा है, कल एक नया मुद्दा ला करके उस मुद्दे को जो है छोटा कर दो। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के पास में, लेकिन हम रोकेंगे नहीं। और आज की तारीख में हम भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित आरोप लगेंगे, हम उनका जवाब इसलिए नहीं देंगे कि ये जो आरोप आप लगाओगे, आज की तारीख में पूरी दुनिया देख रही है, चैनल के ऊपर पूरा विश्व देख रहा है, आपकी डिबेट भी पूरे संसार में देखी जा रही है, और भी चैनल जो है उनकी डिबेट जो है देखी जा रही है। तो जब आप कहोगे कि ये लाल रंग नहीं है, ये हरा रंग है, तो आप अपनी विश्वसनीयता पे स्वयं सवालिया निशान लगा रहे हो। आप कालिदास हो गए हो, जिस जंगाल पे बैठे हो उस जंगाल को काटने की बात कर रहे हो। लोकतंत्र की हिफाजत और लोकतंत्र के रक्षक के रूप में जो आपकी छवि बननी चाहिए सत्ता में रह करके, वो लोकतंत्र के भक्षक की बन गई। हम क्यों जवाब दें आपका? हम क्यों किसी बात का जवाब दें? आप तो वही रटे रटाए सवाल, वही रटे रटाए जवाब। ये देखो कि देश की छवि क्या हो रही है, लोकतंत्र की छवि क्या हो रही है, किस तरीके से जुल्म और जाति करके पूरी दुनिया के सामने एक नच कर रहे हैं हम। ये जवाब इनको देना होगा, और इतिहास इनसे जवाब मांगेगा, आने वाली पीढ़ी इनसे जवाब मांगेगी। आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा, नेटवर्क आपका काम नहीं कर रहा, आवाज नहीं साफ आ रही है। अब शुरू करो। हमने कहा जो ब्लैक
प्रमुख के ये नामांकन की प्रक्रिया और ये सब जो चली है, सत्ता पक्ष का जो चेहरा सामने आया है, एक भी जनपद अछूता नहीं रहा, और यहाँ तक कह लिया जाए कि एक भी विकास पूरे उत्तर प्रदेश में अछूता नहीं रहा, जहां सत्ता के संरक्षण में पुलिस को शिखंडी की तरह प्रयोग करके सत्ता पक्ष के अराजक तत्वों ने अपनी गुंडई का प्रदर्शन नहीं किया। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी की जो प्रस्तावक थी अनीता यादव, जब उनको रोकने की कोशिश की और वो नहीं रुकी, उन्होंने उनको ललकारा और कहा क्यों रुक जाएं, तो 4-5 लड़कों ने पकड़ के उनकी साड़ी खींच दी। आप समझिए इससे बड़ी गुंडई और क्या हो सकती है कि ब्लॉक परिसर में एक महिला की साड़ी खींच दी जाए और वो निर्वस्त्र होने की स्थिति में पहुंच जाए। सेम और पुलिस वहां खड़ी खड़ी मूक दर्शक बनी रहे। आप इसे क्या कहेंगे? कैसा लोकतंत्र है ये? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और उसका सबसे बड़ा वो प्रदेश जिसका मुख्यमंत्री एक संत हो, साधु हो, एक प्रतिष्ठित पीठ का पीठाधीश्वर हो, और जिस सरकार में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारों पे लाखों करोड़ रुपया, जैसे मिशन शक्ति जैसी योजना पे हजारों करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा हो, और उसके प्रचार प्रसार में झूठ अपनी पीठ पर बताती और उस सरकार का गमछा डाले, उस सरकार उस पार्टी के चुनाव निशान की टोपी लगाए हुए गुंडे एक महिला की साड़ी खींच रहे हो, तो ये इसको आप लोकतंत्र कहेंगे, निर्विरोध कहेंगे क्या? ये दुशासन की प्रवृत्ति जो आई है, हम तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद करेंगे कि जनता भगवान का स्वरूप होती है और जनता 99 गलतियां माफ करती है। भगवान 99 गलतियां भगवान ने माफ की थी, 100वीं गलती भी इनकी पूर्ण हो चुकी है, और आने वाले समय में इस लोकतंत्र में इस लोक शक्ति का सुदर्शन चलेगा, और सत्ता मद में मदांध जो लोग आज बैठे हैं उनको इस राजमहल से निकाल के इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देगा। और क्या ये देके क्या जा रहे? सरकारें आती जाती हैं, आज आपकी है, कल हमारी होगी, परसों किसी और की होगी, लेकिन आप जो विरासत में दिए जा रहे हैं उसका ये तो निश्चित है। अब हम जब ये बातें कह देते हैं तो अक्सर लोग, भाजपा के लोग ये कहते हैं कि सपा के प्रवक्ता धमकी दे रहे थे। ये धमकी नहीं है महाराज, ये कोई भी अंकुर पड़ जाता है तो वो प्रस्फुटित होता है। आज नहीं होगा, कल होगा, जब बारिश होगी, जब उसको पानी मिल जाएगा तो वो अंकुर प्रस्फुटित होगा और फिर वही वृक्ष बनेगा, वही फल लगेंगे, फिर आप खाओगे तो कहोगे ये कड़ुए हैं। तो ऐसे बीज न बोए जाए भारतीय लोकतंत्र में। आप बताइए कितनी बात है कि विधानसभा के अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के ऊपर लात जूतों से हमला हुआ। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जो अध्यक्ष रहे हों और उनके ऊपर इस तरह के कृत्य। इतने बुजुर्ग आदमी विधानसभा के अध्यक्ष रहे, इतने वरिष्ठ नेता, और जातिगत अगर श्रेणी रखी जाए तो हमारी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसमें सबसे उच्च वर्ण का माना जाता है ब्राह्मण को, और उनके ऊपर भी इस तरह का कृत्य वहां तथाकथित जो गुंडे खड़े थे उन्होंने किया। एक महिला को निर्वस्त्र कर दिया, गोले चलाए गए। ये हत्या है और जनता के जनादेश का अपमान है। देखिए शेखर भाई, मैंने पिछली बार जिला पंचायत का जब चुनाव संपन्न हुआ तब भी कहा था कि ये विपक्षी है, आरोप लगाएंगे, जनता जवाब दे रही है। अब आप एक देखिए कि पूरे प्रदेश में एक इतिहास बन रहा है कि निर्विरोध निर्वाचन हो रहा है। इसका मतलब स्वीकार्यता भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही है। और अभी हमारे समाजवादी पार्टी के दोनों प्रवक्ता ऐसा लग रहा था कि संत प्रवचन दे रहे हैं
ये समाजवादियों के मुंह से संत के प्रवचन निकलना, ये तो बड़ा असंगत सा लगता है। आज हमसे कह रहे, भाजपा पर आरोप लगा रहे थे कि देखिए पूरे प्रदेश में अराजकता के बल पर लोगों को पर्चा नहीं दाखिल करने दिया गया। अरे भाई, सही तरीके से टीवी देखिएगा। कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पर समाजवादी पार्टी खुलेआम तमंचे से फायर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के गुंडे इटावा में खुलेआम भाजपाइयों को मार रहे थे। सीतापुर की ये एक आपने घटना बताई, हो सकता है कि उसमें कुछ जांच का विषय हो, विरोधाभासी परिस्थितियां हैं, जांच होगी तो आएगा सामने। लेकिन जो बिल्कुल प्रकट है, गोरखपुर में आप देखिए, गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, वहां पर भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने उत्पात मचाया, बम फेंके, गोली चलाई। आप सोचिए, ये सत्ता से बाहर हैं, उसके बाद भी इनका स्वरूप कैसा देखने को मिल रहा है। और आज हमारे दोनों प्रवक्तागण संत वचन बोल रहे थे, ऐसे संत वचन की साड़ी उतारी, निर्वस्त्र। अरे विधानसभा की मुख्यमंत्री मायावती के निर्वस्त्र होने की कहानी वाले लोग आज वही संत दादा। प्रवचन दे रहे हैं। अरे संत प्रवचन दे रहे हैं। आप देखिए, आप इस बात को महसूस क्यों नहीं करते हैं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता जनमानस तक पहुंच रही है, और उसी का परिणाम है कि आज हमारे अधिकांश जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो खुद निर्वाचित हुए हैं। आप आरोप लगाते रहिए, ये क्रम 2022 में भी रहेगा। डॉक्टर मुकेश जी। इधर जी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव ये आज नामांकन हुआ है, उसमें एक बात हो गई है कि समाजवादी पार्टी के लोग जिला पंचायत के चुनाव के बाद बैक फुट पर आ गए। उन्होंने ये सोच लिया था कि हमको अब चुनाव नहीं लड़ना है, पूरे प्रदेश भर में अराजकता फैलाना। तैयारी नहीं किसी है, ये ऐसे लोगों को पकड़ करके खड़ा करना चाहते थे जिससे दंगा होगा, फसाद हो जाए। इनके पास कहीं प्रत्याशी नहीं थी और इन्होंने वो अराजकता का स्वरूप तैयार किया। सरकार पहले जानती थी कि इसलिए पर्याप्त सुरक्षा बल लगाया गया कि कहीं, और हमारी पार्टी के तो नेताओं ने साफ कह दिया, हमारे कहीं कार्यकर्ता ने कहीं कोई गड़बड़ी की है तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी नहीं कहा, पत्रकारों को मारा गया उनके सामने, तब भी उन्होंने नहीं कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने गलती की, हम हटा देंगे, इनको निकाल देंगे। लेकिन हमने इस चुनाव में भी ये कहा कि हमारे कार्यकर्ता ने अगर कहीं गलती की है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें। इसीलिए ये आप जानते हैं कि जनता इनको नकार चुकी है। जिला पंचायत का प्रदेश भर में चुनाव हार गए हैं। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में इनके पास कहीं प्रत्याशी नहीं थे, नामांकन करने की स्थिति में नहीं आए, और इसके बाद लगातार ये आरोप लगाते रहे कि हमको नहीं नामांकन करने दिया। कल कहा कि नामांकन पत्र आज क्यों मिले, जहां जहां लड़ना चाहते वहां वहां नामांकन किए। प्रदेश सचिव आपके नामांकन कर गए, उनको किसने रोक लिया? अहमदाबाद में नामांकन हुआ, किसी ने रोक लिया। तो जहां पर आप आंदोलन दंगा करना चाहते थे, उस दंगे को रोकने के लिए प्रयास किया गया। और आप ये मान करके चलते हैं कि अब जनता जो है आपका साथ छोड़ गई है, इसलिए आप आरोप लगा रहे हैं लगातार। अपना इतिहास को आप देखेंगे नहीं, हम उसको बताएंगे आपको कि आपको भी मालूम है, जनता को भी मालूम है कि आप शासनकाल में किस प्रकार से चुनाव होते थे। पुलिस को बंद करके मारने का काम आप करते थे, और हमको बड़ा ताज्जुब होता है पुलिस को शिकंजी का रूप देते। अभी यही आप हो गए तो यही पुलिस वाले आपके ईमानदार हो जाएंगे, और उन्हीं पुलिस वालों को आपने अब शिकंजी बता दिया है। जब वो दंगा रोक रहे हैं, अराजकता रोक रहे हैं, तो शिकंजी हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में ये मान करके चले कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को, जब इनके प्रत्याशी नहीं है तो निर्विरोध हो जाएंगे। कांग्रेस कहीं लड़ नहीं रही है, तो बसपा कहीं लड़ नहीं रही है, तो जब हमारे प्रत्याशियों ने नामांकन किया, उनके खिलाफ नामांकन नहीं आया, तो अधिकांशतः जगह निर्विरोध प्रत्याशी हुए। और हमें लगता है ये अच्छा हुआ, क्योंकि आने वाले समय में जो खरीद फरोख्त का धंधा था वो बंद हो गया, और इस सरकार के आगे चुनाव होते बंद हो गए। तो निर्विरोध निर्वाचित होने की स्थिति में जो हमारे प्रत्याशी आए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि प्रदेश में आने वाले समय में विकास के कार्यों में अपना सहयोग करें।
भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास का जो नारा शुरू से चल रहा है वो 2014 वो आज तक चलेगा, आगे बढ़ेगा। जिला पंचायत से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी पंचायत के अपना वर्चस्व फैला रही है। समाजवादी पार्टी अब ये छटपटाहट है इनकी कि ये हुआ, हमको नहीं करने दिया, हमको नहीं करने दिया। जहाँ भी हुआ है वो गलत सही हुआ है और निश्चित तौर से वैधानिक। हाँ मिश्रा जी। चलिए, हाँ भाई साहब, बड़ी बढ़िया बात हुई है और मैं बड़ा खामोशी से इसलिए सुन रहा था कि आज की तारीख में जितना भी हिज मास्टर्स वॉइस का ये घिसा पिटा रिकॉर्ड चलेगा उतना दुनिया देखेगी और दुनिया देख करके ये खुद आकलन करेगी कि कहाँ पे क्या घटित हो रहा है और कितने कितने प्रबुद्ध शिक्षक वर्ग से संबंधित हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो इस डिबेट में बैठे हैं, किस तरीके से, किस व्यवस्था में और किस मजबूरी में अथवा किस चापलूसी या चाटुकारिता में इस वक्त के ऊपर अंधभक्त होकर के गुणगान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। और एक बात और कह दूं कि जब कभी ये इतिहास में ऐसा मौका कभी किसी दल के सामने आया है तो उसके बाद जब उस दल की सरकार नहीं बनती है तो यही लोग सबसे पहले अपने दल के हाई कमान को और अपने शीर्ष नेतृत्व को उसकी आलोचना करते हैं कि देखो इसकी वजह से जो है हमारी ये दशा हुई है, आज इसकी वजह से हम झूठे साबित हो रहे हैं, आज इसकी वजह से हमको कहीं खड़े होने की जगह नहीं मिल रही है, बहुत जल्दी वो भी स्थित आने को है। लेकिन एक तो साफ बात कि आपने एक बोर्ड लगा देखा कोतवाली के सामने कि प्रत्येक पुलिसकर्मी बावर्दी नागरिक है और प्रत्येक नागरिक बिना वर्दी पुलिसमैन है। आज किस तरीके से इन्होंने स्वयं अपने इसी नारे का उपहास किया है, खुलेआम उसको उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं एक बात कह दूं, फिर मैं दोहराने पर मजबूर हो रहा हूं कि मोहे आई तनिक ना लाज, शेखर जी मोहे आई तनिक ना लाज, मैं इतना झूम के नाची आज कि घुंघरू टूट गए। घुंघरू टूट रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने टूट रहे हैं और नाचने वाला जो है वो अपने क्या कहते हैं नक्काशा जो है वो अपने झूम करके नाच रही है, अपने में मस्त है। एक चीज और मैं कह दूं आपसे आखिर में, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्थिति है आज यहाँ पे कि जो इन्होंने एक स्थिति पैदा कर दी है और अधिकारियों को तो इन्होंने जिस तरीके से जिस षड्यंत्र से या जिस भी दबाव से इन्होंने जिस तरीके के कृत्य अधिकारियों से कराए हैं, इससे सामने आ गई कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, कहलवा लो। लेकिन पूरी दुनिया देख रही कि दिन कहाँ है और रात कहाँ है। जिस तरीके से आज की ये घटनाएं हुई हैं और जिस तरीके से इन घटनाओं का सामने जो है वो आया है और पूरी की पूरी दुनिया देख रही है, उसके बाद भी हम पता नहीं कहां से विवश हैं। हम फिर कह रहे हैं कि आज की तारीख में हम मानसिक गुलामी और आर्थिक गुलामी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में एक आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी 1947 के पहले और एक आजादी की लड़ाई, आज आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। आर्थिक रूप से गुलाम हो गए, मध्यम वर्ग परेशान है। अनिल जी मैं आपसे कहूंगा कि किसी दिन सुनिए मैं बोला नहीं था, जब आप नोट करते जाइए बहुत देर हो जाएगी ना, बहुत नहीं देर हो जाने जाएगी दीजिए। मैं एंकर के कहने पे रुकूंगा। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी को रोक सकें। चलिए ठीक है, अधिकार है। हाँ। एक सेकंड, एक आखिरी बात मैं कह रहा था। एक दिन एक डिबेट रखिए और वो डिबेट रखिए विकास पे, वो डिबेट रखिए महंगाई पे, वो डिबेट रखिए आम आदमी का जो है जो उसका जीवन स्तर गिरता जा रहा है, वो डिबेट रखिए कि मध्यम वर्ग जो परेशान हो रहा है। और स्वागत करता हूं, आप तैयारी करके आना, उस डिबेट में बात करना, हकीकत खुलेगी, हम तैयार हैं इस बात के ऊपर। प्रवचन आपको लग रहा है, लेकिन प्रवचन आज प्रवचन की मुद्रा में है समाजवादी पार्टी के नहीं है, ये दिल की आवाज है, ये आम जनता की आवाज है, ये आम जनता के घुटन और उसके आक्रोश की आवाज है, ये आम जनता की कुत्ता की आवाज है। चाटुकारिता आप कर रहे हो, भाजपा का कार्यकर्ता नहीं करता। हम तो हर चीज दांव पे लगा करके हर बाधा और हर कठिनाई को सामने रख करके तैयार हैं कि हम जो है वो अरे आपका गुंडा राज था वो अब चल नहीं पा रहा है, ये छटपटाहट है आप सब लोगों की। चलिए आप नहीं हमारा चल पाए ना चल पाए, आपको आपका गुंडा राज मुबारक, आप बधाई स्वीकार करें। और आपने जो पुलिस को शिखंडी कहा, ये पूरे पुलिस प्रशासन शिखंडी नहीं कहा, गलत बात, शिखंडी नहीं कहा। आप जो है शब्दों का उलटफेर मत करिए, रिकॉर्ड है इसमें। अनिल भाई रिकॉर्डिंग जरा पलटवा करके दिखा दीजिएगा, शिखंडी शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ।
आप लोग जो है शब्दों को तोड़ मरोड़ करके यही सिखाया जाता है आपको बहस करने में। आपने पूरी मैंने पुलिस शिखंडी शब्द नहीं प्रशासन इस्तेमाल किया। व्यवस्था को ना शासन कटघरे में व्यवस्था खड़ा मैंने किया। कहा कि आप आपने एक बात बाध्य किया, देखिए, लेकिन आप उतने ही शब्द रखिए, एक शब्द के उलट फेर वही से बात जापान, सुनिए, जापान के एक शब्द आप के उलट देखिए, फेर से हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर शब्द का अर्थ का अनर्थ हो अरे गया। उत्तर जो मैंने प्रदेश नहीं के कहा वो मत प्रमुख कहिए। चुनाव पर रहिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। नहीं नहीं, आप चुनाव भी नहीं, हम तो कन्नौज हर में जो बहस में घटना रहेंगे हुई, आपके साथ में। जो कन्नौज में अरे घटना हम ये हुई, कहेंगे, कन्नौज वो गोरखपुर हमारे का आप भारतीय उदाहरण जनता दे रहे पार्टी हो। के जिस कार्यकर्ता दिन पर, जो कि गोरखपुर में जिलाध्यक्ष पद पर है, जिस दिन उसे गोरखपुर में सरेआम अरे से फायर किया गया। प्रोफेसर उसकी साहब, फुटेज है आज। प्रोफेसर साहब, ये फुटेज आपको दिख रही है? जिस दिन गोरखपुर में आलोक गुप्ता को पीट पीट के जूते मार के बाहर निकाला गया, तो जिला पंचायत के चुनाव में फुटेज और वीडियो आप नहीं देखे? वो भी देख लेते। अरे भारतीय अरे जनता भाई, पार्टी जब का जब जब स्पष्ट द्रौपदी मत की है। आप साड़ी देखिए खींची तो गई थी, अगर उसी अभी दिन द्रोणाचार्य बोल गए होते तो ये महाभारत नहीं होता। आप आगे जैसे महाभारत तो कम से कम अरे भाई, इस बहाने आप आज महाभारत लोकसभा है, और रामायण आज पढ़ लीजिए। अच्छी बात महाविद्यालय के आप बोलने प्रधानाचार्य लगे और ना, प्रोफेसर अब आप जब इस बोलने तरह के लगे ना, कमिटमेंट राधेश्याम करेंगे आप भाई, नहीं तो सुनते ना। निश्चित तौर पर अगर लोकतंत्र आगे नहीं राधेश्याम बचेगा। भाई, तो हम भी नहीं आज सुनेंगे इनको आपकी बात। इसलिए न रोको, आज ये जितना झूठ बोल रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है उसको, वो स्वयं फैसला कर रही है कि और लगातार दुनिया देख रही है, भारतीय हम तो इस नागरिक देख डिबेट रहे को हैं, हम तो इस दुनिया देख डिबेट रही को हमने हम कहा तो इस कि डिबेट को आपका नहीं इतिहास नहीं हम है। और बताएंगे, आपने जो आरोप लगाया, कि आपके देश इतिहास को को लेकर दोहराने नहीं देंगे। आपने ये आरोप नहीं है। लगाया। हमारे साथी ने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यदि कोई कार्यकर्ता इस प्रकार की अराजकता में यदि पकड़ा जाता है, पाया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी प्रशासन दोनों उस पर कार्रवाई करेंगे। हम उसका कदापि समर्थन करेगा, वो मुख्यमंत्री कार्रवाई फिर करेगा जो वही बात आ गई। अरे हम तो कह रहे अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता 307 वो मुख्यमंत्री ठीक है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं, कन्नौज कन्नौज में समाजवादी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाजवाद करके और हमारे भाजपा के कार्यकर्ता पर कार्रवाई कर रहे थे। के द्वारा, तो कार्रवाई और आप कहते रहे और वो छोटी चुनाव में ले जाने वाले पीट के निकाला गया चलो कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। रीजन है निकाल लीजिए। जनता देख रही है, जवाब दे रही है। जिला पंचायत के चुनाव में दिया, जिला प्रमुख के चुनाव में दिया, आने वाले समय में विधानसभा में नहीं, देंगे। जो लोग इस भाषा को समझते हैं, आपके अरे अरे जब गोरखपुर में लाल जूते की लेकर के आप प्रहार करेंगे, आप तमंचा लेकर के सरेआम गुंडे करेंगे, ऐसा ही होगा। शासन में चल सक रहेगा। गोरखपुर में भाजपा ये सभी पत्रकार झूठे हैं, ये सभी चैनल झूठे हैं, ये रिटायर्ड आईपीएस आईएएस ऑफिसर झूठे हैं, ये दुनिया जो देख रही है वो भी झूठी है, पूरा संसार झूठा है। आप सत्य हैं, आप सच बोलने वाले हैं, आपकी सच्चाई आप मुबारक। आप ऐसे ही बोलते ये तय मानिए कि जिसने भी अपराध किया है या अपराध में संलिप्त है, उसका अपराधगिरी अब चलने वाली नहीं है। ये योगी की सरकार अपराध है। हो रहा है और जो मौन है, अपराध हो रहा है जो समर्थन कर रहा है, उसका भी जो कोई एक अपराध जो एक अपराधी का भारतीय है। जनता पार्टी कभी भी अपराध का समर्थन नहीं करती। नहीं चाहते थे। और आप विचार करिए, आज समाजवादी पार्टी प्रचार करने का दिन है, उसके बाद कितनी अराजकता करते हैं, तो बहुत सत्ता में मौके क्या होंगे, अभी तो महंगाई पे भी जवाब दोगे आप। मारपीट हुई थी गोरखपुर में, तो मुख्यमंत्री ने कितने हम भाई से भाजपा के कहेंगे खिलाफ कि एक दिन एक बहस बाकायदा महंगाई और ये बढ़ता हुआ जो अपने जो है जो जनता जो आलोक गुप्ता के ऊपर से मारपीट हुई गोरखपुर में, क्या रोक के आना। कितने भाजपाइयों के खिलाफ कार्रवाई की मुख्यमंत्री ने? बताइए आप हमको, कितने भाजपाइयों के खिलाफ कार्रवाई हुई जो आलोक गुप्ता के ऊपर मारपीट हुई थी गोरखपुर में? अनिल जी की बात को निकाला गया। महंगाई और जब सवाल गलत हो रहा था, क्या है? जो आदमी लाल जूते की भावना समझता है, तो आप ये बताइए कि कन्नौज में सरेआम अरे कन्नौज में तमंचा से फायर करती है, इसको आप क्या पर संगत मानेंगे? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर चुनाव क्या हुआ था? आपराधिक मुकदमा चलाने की संस्कृति करेगी समाजवादी पार्टी? कन्नौज में जिला पंचायत का चुनाव क्या हुआ था? आप बताइए। जिला पंचायत आप का बताइए, चुनाव आप कहिए ना। मैं तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर किसी अपराध में संलिप्त पाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी और पार्टी की कार्रवाई के लिए चलेगी। आप कहिए ना, आज के प्रश्न पर आप क्या कह रहे हैं?
जय श्री आज राम के और नारा लगा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के ऊपर सरेआम तमंचे से फायर किया गया, उनके ऊपर बम डाले, गाड़ी तोड़ी गई। क्या समाजवादी पार्टी विरोध करेगी? क्या समाजवादी पार्टी ऐसे आपराधिक कृत्य करने वाले सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएगी, प्रशासन से मांग करेगी कि ऐसे अपराधियों जितने हमेशा पक्ष में खड़े रहते हो। जब आप अरे फर्जी एफआईआर आवाज दर्ज नहीं करा सकते चलेगा। हो तो फर्जी एफआईआर और प्रवचन चलेंगे नहीं। पूरे प्रदेश की जनता आपके गुंडा राज से त्रस्त थी। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिलाए और आज भारतीय जनता पार्टी मुकदमे वापस ले सकता है नहीं न चलेगी। कार्यकर्ताओं के भी मुकदमे वापस हो जाएंगे, एक भी मुकदमा नहीं बचेगा। जितने मुकदमे लगाने लगा लो, कार्यकर्ता कम नहीं पड़ेंगे समाजवादी पार्टी के पास। इतना आरोप सत्य पर लगाते बिल बनानी पड़ेंगी, इतने कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के पास, और फिर भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इतने कार्यकर्ता स्वागत है। जितनी धाराएं हो, आईपीसी और सीआरपीसी जितनी धाराएं हो, सारी धाराएं लगा के मुकदमा कायम आप लोग करा लो। क्योंकि समाजवादी पार्टी स्वागत है सबको चुनाव लड़ने का। कार्यकर्ता तो हमारे साथ बैठे ही अपराधी चुनाव नहीं लड़ेगा। हैं, जिनको आपने प्रताड़ित किया, अरे जिनके ऊपर आपने आरोप मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस ले लिए, तो कार्यकर्ता तो आ चुके हैं। अरे 18 करोड़ हमारे पास है और आप क्या हो रहा है? आपकी सरकार है, आज कमेटी आपके हाथ में मनाए उतने काटने से, लेकिन आने वाले समय में लोकतंत्र के इतिहास को देखेगा कि किस तरह से एक महिला को निर्वस्त्र किया गया सरेआम, और एक अरे लोकतंत्र का इतिहास एक ही देखेगा कि एक हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री को आलोक जी, अगर आप उस बात की निंदा कर रहे हैं, आलोक जी, अगर आप किसी एक दुष्कृत्य की निंदा कर रहे हैं तो आप वो दुष्कृत्य स्वयं नहीं कर सकते हैं, फिर आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं तो किसी ने गलती की है तो आप उसको हमने प्रशंसा भी नहीं की। हमने तो ये कहा कि अगर कहीं गलती की है तो उसको कार्यकर्ता को दंडित किया जाएगा। हमें तो कि अगर तो मान लिया जाएगा, लेकिन कोई महाविद्यालय का प्रधानाचार्य ये कहे कि जो हुआ वो ठीक हुआ, किसी महिला के निर्वस्त्र होने पर, इससे बड़ी शर्म की बात अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसे भी छोड़ा जाएगा। ये नहीं कर लीजिए। उद्योग नहीं होगा। चलिए ठीक है। नहीं मुख्यमंत्री, लखीमपुर की घटना वास्तव में बहुत शर्मनाक है और आप सबको उसे स्वीकार करना चाहिए। और जो लोग प्रोफेसर करके एजुकेशन स्कूल की इस बात को जस्टिफाई कर रहे हो पुराने उदाहरण, तो ये बहुत जो घटना है वो शर्मनाक नहीं है। हम मानते हैं कि वो शर्मनाक है। शर्मनाक है, इजाजत की घटना शर्मनाक है, ग्राम की घटना सबसे इजाजत लेते हुए मैं एक बात कह रहा हूँ, सुनिए अनुपमा जी, ऐसे विश्व गुरु बनेंगे हम, जहाँ गुरु आप सबसे इजाजत लेते हुए मैं एक बात कह रहा हूँ, आप सुनिए और सुन लीजिए, इस डिबेट के खत्म होने के पहले सुन लीजिए। दुनिया की आधी आबादी के संदर्भ में जो इस वक्त के ऊपर आपका अपना कथन रहा, भाई मेरे डिबेट के बाद अभी वापस घर भी जाना है, वहां भी जो है आधी आबादी का एक प्रतिनिधित्व कर रही महिला, और जाके पूछ लेना कि आज हमने डिबेट में अरे जाके पूछ लेना कि आज हमने डिबेट में सारी का जवाब मिल जाए। सेंगर के साथ संघर्ष करने वाले लोग हैं, इनको शर्म नहीं आएगी। इनको शर्म नहीं आएगी, ये बात सच है। और ये उसके बाद भी बेटी बचाओ
पढ़ाकर हम तुम्हारे साथ आपका एक प्रतिनिधिमंडल नहीं। में भी इंतजार कर रहा है, पहुंचने दो। चलिए, बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर के, एक नई बहस को लेकर के। आज की बहस में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, आलोक जी का, मुकेश जी का, राधेश्याम का और अनुपमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम मिलते हैं एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।